अभ्यास 3B प्रश्न 3 नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल लिखा है और किताब में सवाल दिया गया सारणी बनाकर। सारणी में पद और फिर बारंबारता लिखी है। पद के सामने इधर ये पद लिखे हैं और बारंबारता लिखकर बारंबारता के सामने बारंबारता इस तरह से। लेकिन अब चूंकि ये हल करने जा रहे हैं इसको, तो हल करने के लिए इस तरह की सारणी बनानी पड़ेगी और इस तरह से पद बारंबारता और पद गुणे बारंबारता लिखना है। फिर पद के नीचे जो पद दिए गए हैं सामने लाइन से, प्रश्न में किताब में सारणी बने हुए हैं, उनको इस तरह से पद के नीचे पद को लिख लेना है। लाइन से सारे पद लिख लेने हैं और उन पदों की बारंबारता उनके सामने लिखी होगी। बारंबारता लिखी है, फिर उसके सामने लाइन से लिखा हुआ है, तो उसको क्या करना है, इसको भी इसी तरह से लाइन से लिख लेना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पद गुणे बारंबारता है, तो पद गुणे बारंबारता, ये पद और ये बारंबारता इसकी, इनका सामने गुणा कर लें। ये पद गुणे बारंबारता लिखी है, तो यहाँ लिखा पद 4 गुणे, अब बारंबारता, बारंबारता ये 3, इसका गुणा कर लेना है, तो 4 तिया ये 12 हो जाएगा इस तरह से। फिर 6 और 4 का निकालेंगे, इस तरह से कर लेंगे। फिर 8 2 का, फिर 10 गुणे 2, बारह गुणे 6, इस तरह से लिखा। फिर इसको कर लेना है, चौदह का गुणा 8 में 112, अब इस तरह से लिखने के बाद ये जो सारणी बन गई है, अब इसमें क्या करना है कि इसमें फार्मूला जो होता है, फार्मूले में होती है कि पद गुणे बारंबारता, ये जो है इसका योगफल, इस ये जो आया है गुणनफल, इसका योगफल करना है और इस बारंबारता का योगफल करना है। इसका योगफल बटे ये बारंबारता का योग। तो फार्मूले के हिसाब से हमें जो चाहिए हम इसको पहले यहाँ पे निकाल लेंगे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो यहाँ पर इसको योग कर लेंगे। 3 और 4 7, 2 9, 2 11, 11 6 17 और 8 25, इस तरह से इसका योग आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, सिग्मा एफ मतलब इस बारंबारता का योगफल, सिग्मा का मतलब योगफल है, और ये एफ जो बनाया है ये एफ बारंबारता के लिए है, तो ये इस तरह से ये आएगा 25, ये हो गया। अब इसी तरह से पद गुणे बारंबारता, अब पद गुणे बारंबारता यहाँ पर जो है वो है पद के लिए x लिखा जाता है और बारंबारता के लिए f, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि x गुणे f, इस तरह से ये बन जाएगा, या fx लिख सकते हैं, तो हम इसको fx भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अब इसका योग करेंगे, इसका पूरे का, 2 4 6 6 12, 12 14, 2 16, 16 की 6, हासिल लगे 1, 1 और 1 2, 2 4, 1 5, 2 7, 7 7 14, 1 15 की 5, हासिल लगे 1, 1 और 1 2, इस तरह से ये हो गया 256। अब ये जो योगफल निकला है, ये है योगफल सिग्मा एफ एक्स, या एक्स गुणे एफ, बारंबारता गुणे पद लिखा जाए या पद गुणे बारंबारता, तो ये इसका योगफल हो गया। ठीक है, अब
फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूले पर रखेंगे तो इसका जो मान निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी बारंबारता, ये पद गुणे बारंबारता का योग ये वाला, बटे सिग्मा एफ, यानी ये बारंबारता का योग। इस तरह लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, इसकी जगह इसका मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का 256 बटे, अब सिग्मा एफ ये 25, अब इससे इसमें भाग दे देना है। भाग देने के लिए इस तरह से हल करते हैं, 25 से 256 में भाग, 25 से 25 में भाग चला जाएगा एक बार में, तो ये आ जाएगा 25 से करना 25, घटा देंगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 6। अब भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर बढ़ा लेंगे 0। तो इस तरह से ये हो जाएगा 60। अब 25 से इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 10। अब चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, हो जाएगा 100 और 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 से 100 घट जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया ये 10.24 और यही इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये हमें आंसर मिला ये 10.24, यही समांतर माध्य है।